तत्तं शनन्दे आनन्दिमं चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म जुतौ जिनवर अर्थत अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन अमल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। चलिए अपन वांछन करेंगे। ध्यावो रे फूलना गाथा मंगलाचरण। ध्यावहु रे गुरु गुरे परमे गुरु भव संसारे निवारे। आगे क्या है? याथ ज्ञान विज्ञान है केवल सही हो आप तेरे पर तारे परम गुरे है ओ वेशयु लोए ज्ञान विज्ञान भेउ भय विनाशु भवतम मुनि है उब उब नमो दाता देव। बोले श्री ध्यावो रे फूलना गाथा की जय हो जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः वंशिधे नमो नमः। ओम नमः वंशिधे नमो नमः। ओम नमः वंशिधे नमो नमः। परम आराध्य महाजन वाणी सद्गुरुवर श्रीमद् जयंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान दस्तार यह श्री भय क्षिप्निक ममल पहाड़ जी ग्रंथादिराज, जहां आचार्य श्रीमद् जयंतानंद स्वामी ध्यावो रे फूलना गाथा के माध्यम से हमें प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और क्या उपदेश दे रहे हैं कि ध्यावहु रे गुरु गुरह परम गुरु भव संसार निवार, कि हे भव्य आत्मा ध्याव ध्याव ध्यान धारण करो अपने परम गुरु परमात्मा सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा के समान ही मेरा शुद्ध स्वभाव है, ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव का ध्यान धारण करो। इससे ही भाव भ्रमण की पीड़ा मिट जाएगी। अपने ज्ञान विज्ञान में पद को देखो, आप तिरे पर तार देखो, वे तारण तरण ही खुद स्वयं तिर रहे हैं और अपने को तार रहे हैं, और वह उस तारणहार विद्या को कह रहे हैं। जीवात्मा इस चार गति के बंधन से छूटने का एक ही उपाय है, आत्म ध्यान। ध्यान 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 ध्यान। देखो ये दो ही साधन है ना, एक ज्ञान दूसरा ध्यान। ज्ञान उपयोग अपन यहाँ व्यवहार से चर्चा करें तो अपन यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो ज्ञान उपयोग मतलब अपने जानने में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, गुरु महाराज की वाणी में क्या आया है। जो अपन यहाँ सिद्धांतों को सुन रहे हैं वो ज्ञान उपयोग हो गया। चिंतन करना, मनन करना, श्रवण करना,
ये सब ज्ञान उपयोग, ये ज्ञान का बल, और ज्ञान के बल से होता है ध्यान। श्रवण करते 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 जो अंतर में एकाग्रता बन रही है, जो आत्म स्थिरता प्रकट हो रही है, स्वरूप की स्वीकारता का जो भाव आ रहा है, वो है ध्यान। तो ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, ये दो ही तो साधना है ना। बस यही तो करना है अपने को। देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं, ध्यावो फूलना की कार्यक्रम नंबर 3, अच्छे प्रेम के साथ, क्योंकि अनुभव आपको होगा तो आपको ये अर्थ समझ में आएगा अच्छे बहुमान से। देव वन्नौ डिठौ दीनौ लोया लोए ओवेसु परम में देव परम सुयुवने परम ममल सुपेसु। क्या गजब की बात है, परम ममल सुपेसु। इनका अर्थ, इस आखिरी के 3 शब्दों का अर्थ पता है आपको? परम मतलब श्रेष्ठ, तीनों लोकों में उत्कृष्ट, ममल अर्थात अनादि अनंत सत्ता, जहां कभी कर्मल आए नहीं, सुपेसु वो शुद्ध प्रदेशी शुद्धात्मा जो श्रेष्ठ है, ममल है, अनादि अनंत शुद्ध प्रदेशी है, जिसको कर्मल मलिन नहीं कर सकते, ऐसे परमात्म स्वभाव को ध्यान की, ऐसे ज्ञायक स्वभाव की महिमा को तारण स्वामी कह रहे हैं, शुद्ध प्रदेशी आत्मा। देखो तारण स्वामी कहते हैं, देव उवनौ डिठौ दीनौ। क्या अर्थ हुआ इसका? व्यवहार में, जैन धर्म में, व्यवहार में, जैन संप्रदाय में देव माना गया है मात अरिहंत परमात्मा को। ये बाकी 5 लक्षण है देव के, लेकिन विशेषता से जिनकी अधिकतम चर्चा मानी जाती है, कही जाती है, जो 100 इंद्र कर वंदित हैं, व्यवहार में जिनका उपदेश चलता है, तो विशेषता से देव की चर्चा जब चलती है तो नमो अरिहंताणम की बात आती है। जैन जगत में देव कहा जाता है अरिहंत को। तो अरिहंत परमात्मा देव हैं, देव उवन्नव। हे जीवात्मा, सर्व प्रभु सच्चे देव हैं, और उनके अंतर में किसी देव का उदय हुआ है। वह देव भी उस परम देव का अनुभव कर रहे हैं। डिठौ, तुम भी उसको देखो, तुम भी उसमें दृष्टि दो। दीनौ, उसको देखो, उसको प्रेम पूर्वक। डिठौ दीनौ, तुम भी उस पर अपनी दृष्टि दो। हे जीवात्मा, जब वह परमात्मा जगत के ईश्वर, जब वह उस परम देव का अनुभव करके अपने अरिहंत स्वभाव में, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव में लीन है, तो तुम भी डिठौ, देखो देखो देखो, दीनौ, उसी पे दृष्टि दो, उसी पे दृष्टि दो, उसी पे दृष्टि दो। जब वह अपने जब वह अपने परम सुख को प्राप्त कर चुके हैं, तो जीवात्मा तुम अपने परम सुख की ओर क्यों नहीं देख रहा है? देखो आखिरी में बहुत गहरी बात कहेंगे तारा साहब, कि देखो अर्थ पढ़ते हैं। हे ज्ञानी, देखो देखो देखो, परम देव को देखो। देखो, जिनेन्द्र परमात्मा ने जगत के सभी जीवों को एकमात्र उपदेश दिया कि है भव्य जीवों, अपने देवत स्वभाव को अपने स्वानुभव में प्रकट करो, इसी शुद्ध वीतराग स्वभाव का अपने में दर्शन करो। परम देव जिनेश्वर देव कहते हैं कि वह जिस देव का अनुभव मैं कर रहा हूं, उस देव को तुम स्वयं अपने शुद्ध भाव रूप, वीतराग भाव रूप अपने अनुभव में लो। अरे भाई, अब भटकना छोड़ो, अब बाहर की ओर देखना बंद करो, अपने परमात्म पद की प्राप्ति अपने निज स्वानुभव में प्रगटाओ। अरे यही तो परम तत्व है। हे ज्ञानी, स्वीकार करो, परम देव परमात्मा तुम्हारा स्वयं का अंतरात्मा, तुम्हारा स्वयं का स्वभाव है, तुम स्वयं हो। अपने में परमात्म सत्ता ममल स्वभाव को प्रगटाओ। बार बार तारण स्वामी कह रहा है कि देखो 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 देखो, परम स्वभाव, परम वीतराग तत्व, ये अपना श्रेष्ठ स्वभाव ही शुद्ध प्रदेशी परमात्मा, जिसके
आत्म प्रदेशों में कभी मलिनता नहीं आई, शुद्ध स्वरूप है। अपने में इसी वीतराग स्वभाव का दर्शन करो, आराधना करो। इसी शुद्ध आत्म स्वभाव के आश्रय से ये संसार चतुर्गति यात्रा परिभ्रमण बिला जाए। देखो तो, एक बात पता है आपको और हमें, अनादिकाल से यही श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? कि ये कर्मलों के कारण हमारे आत्मा के प्रदेश दूषित हो गए। इन कर्मलों के कारण मेरा व्यक्तित्व दूषित हो गया है। इन कर्मलों के कारण मेरा दर्शन जो दूषित हो गया, मेरा ज्ञान दूषित हो गया, मेरा चारित्र दूषित हो गया। ये तो अपन मानते ही, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये पर्याय दूषित हो गई हैं। लेकिन इनके साथ साथ ये मानने लगे हैं कि कर्म प्रदेश मेरे आत्मा पर रह रहा है ना। जैसे उदाहरण देते, जैसे कि कोई प्लेट हो या कोई किसी भी चीज हो, उस पर कोई गंदी चीज रख दी जाए और फिर क्या कहते हैं अपन कि वो प्लेट गंदी हो गई। ऐसा कहते कि नहीं कहते? कि यदि किसी अपन बर्तन पे या किसी भी पदार्थ पे यदि कोई गंदी चीज रख दी जाए तो अपन अरे ये बर्तन भी अशुद्ध हो गया, ये कपड़ा भी अशुद्ध हो गया। ऐसे अपन क्या सोचते हैं कि आत्मा के ऊपर एक कर्म रखे हैं, आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र गहा अवगान करते हुए ये कर्म रह रहा है। घातीय अघातीय कर्मों का जो कार्बन शरीर है, ये ये आत्मा के साथ घुला मिला रह रहा है भैया। आत्मा भी सूक्ष्म है, आंखों से दिखाई नहीं देता। और ये क्या बोलते हैं, पुद्गल जो कार्बन शरीर ना, ये भी सूक्ष्म है, आंखों से दिखाई नहीं देता। और ये दोनों घुल मिल के एक साथ रह रहा है। मतलब एक साथ एक क्षेत्र में रह रहा है। घुल मिल के मतलब ऐसा नहीं नमक और शक्कर की तरह घुल मिल के नहीं। ये भी याद रखो, अपन क्या सोचते हैं, जैसे पानी में नमक और शक्कर विलय हो जाता है, तो नमक और शक्कर में और पानी में अंतर नहीं देखा जा सकता। वैसे अपन क्या सोचते हैं कि आत्मा के प्रदेश और क्या बोलते हैं, आत्मा के प्रदेश और कर्म प्रदेश एक दूसरे में घुल मिल गए हों, ऐसा नहीं है। घुलते मिलते नहीं है। हाँ, एक साथ एक क्षेत्र में निवास करते हैं। जैसे कि ये शरीर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके साथ इसमें आत्मा के प्रदेश हैं। अब कोई आंखों से चक्षु इंद्रिय से देखेगा तो कैसे दिखाई देगा कि ये जैसे अपन कैसे कहते हैं, पानी में नमक घोलते हैं ना, तो वो पानी में नमक जैसे विलीमान हो जाता है। वैसे ही अपने को दिखाई दे रहा है कि इस शरीर में वो आत्मा विलीन हो गई है, विलय हो गई है। शरीर ही शरीर दिख रहा है, आत्मा दिख नहीं रही। लेकिन ये जो बाहर का स्थूल शरीर दिख रहा है ना, इसका तो उस आत्मा से कोई लेना ही देना नहीं है। ये कौन से शरीर से घुली मिली है? ये आत्मा तो कार्माण शरीर से घुली मिली है। वो कैसी घुली मिली है? नमक और पानी की तरह नहीं, दूध और पानी की तरह घुली मिली नहीं। वो आत्मा उस कार्बन शरीर के साथ और तेजस शरीर और ये उदायिक शरीर, तीन शरीर है, उस कार्बन शरीर के साथ वो आत्मा एक साथ रह रही है। एक स्थान में दो चीज रह रही हैं। तो अपन जैसे मानते हैं प्लेट में कोई गंदी वस्तु रख दी जाए तो प्लेट अशुद्ध हो जाती है, फिर उसे मांजो धो। ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। कि आत्मा के साथ ये कर्म रह रहे हैं, तो अब इस आत्मा के प्रदेशों को साफ करो, वैक्यूम क्लीनर से साफ करो। ऐसा कोई आत्मा का मलिन, आत्मा के प्रदेशों में से कोई मलिनता अशुद्धता नहीं है। यहाँ कर्म प्रदेश हटेंगे और आत्मा स्वच्छ धवल ही है, शुद्ध ही है, बिल्कुल स्फटिक की तरह प्रकाशमान ही है। और आचार्य तारण स्वामी यही तो कह रहा है, जीवात्मा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, हे जीव, ये आत्मा तो गाथा ममल शुद्ध प्रदेश वाला ही है। सुपेशम, तेरे आत्मा के प्रदेश तो शुद्ध ही है। परम ममल सुपेशम, श्रेष्ठ ममल स्वभावी आत्मा के प्रदेश तो शुद्ध प्रदेश मान ही है। लेकिन तुम इसे स्वीकार तो करो। देखो इस गाथा में तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, देखिए अपन भावार्थ करने की कोशिश करते हैं। देव वेनव कह रहे, हे भव्य आत्मा, हे भव्य आत्मा, देखो अपने अंतर में अपना चैतन्य देव उत्पन्न हो गया है। डिठौ,
इसको देखो, डी ना हो, इस पे दृष्टि दो, इस पे दृष्टि दो। लोया लो एओ वेसु, इस लोकालोक को प्रकाशित करने वाला यही परम देव कहा गया है, जो तुम्हारे अंतर में प्रकट हो गया है। इसी को देखो, इसी पे दृष्टि रखो। ये सब जिनेन्द्र भगवान कह रहा है। और देखो क्या लिखा है, परम देव, परम देव, अरे देखो तो, यही परम पारणामिक भाव में तुम्हारा परम देव श्रेष्ठ देवत्व स्वभाव है। परम सुई ने, देखो देखो देखो, ऐसा श्रेष्ठ स्वभाव स्वयं अनुभव में प्रकट हो गया है। परम ममल सुपेसु, क्या अनुभव में उत्पन्न हुआ, क्या अनुभव में उत्पन्न हुआ कि इन अनंत कर्म कालिमाओं के बीच में भी मेरा आत्मा तो श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा, शुद्ध प्रदेशी ममल स्वभावी भगवान आत्मा ही है। ऐसे सिद्धों समान अनुभव, स्वानुभूति अनुभव में प्रकट हो गई है। सिद्धों समान वेदन प्रकट हो गया है। परम ममल सुपेसु, परम श्रेष्ठ अपना शुद्ध प्रदेशी आत्मा, जहां कोई कर्म कलंक नहीं है, ऐसा सिद्ध स्वभाव परम देव स्वयं स्वानुभूति में प्रकट हो गया है। और ऐसे परम देव के प्रकट होने की खुशी तारण स्वामी ध्यावो फूलना में अंतर ध्यानस्थ होकर मना रहा है। अंतर ध्यान में उस शुद्ध प्रदेशी आत्मा को अनुभव करते हुए उस परम देव स्वभाव के उत्पन्न होने का बहुमान कर रहे हैं। उसी पे दृष्टि दो, उसी पे अपनी दृष्टि रखो। यही लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है। भगवान के उपदेश में इसी की महिमा आई है, यही परम देव है। तो देखो तो, ये स्वयं श्रेष्ठ देवत्व स्वभाव स्वयं तुम्हारी अनुभूति में शुद्ध आत्म प्रदेशमयी सिद्ध स्वभावी आत्मा स्वयं अनुभव में प्रकट हो गया। हे जीवात्मा, ऐसे सिद्ध स्वभावी आत्मा के प्रकट होने की खुशी तो मनाओ। जैसे तारण स्वामी ध्यावो फूलना में खुशी मना रहे हैं ना। अच्छा बताइए है क्या? हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, देव उवन्नौ डिट्ठौ दीनौ लोयालो वेसु, परम देव परम सुई उवने, परम ममल सुपेसु। ये बताओ है क्या? ये क्या है? बोलो जल्दी फटाफट बोलो, क्या है ये? अरे इतनी सरल बात का जवाब नहीं दे पा रहा है भगवान जी, इतनी सीधी बात का जवाब। अरे तारण स्वामी प्रवचन नहीं कर रहा है, ये प्रवचन नहीं है ये, तो फिर क्या है ये उनके अंतर में जो देवत्व की शक्ति प्रकट हुई है, उसकी जय जयकार, उसकी महिमा उनके अंतर से उत्पन्न हो रही है। ये अंतर ध्यान में प्रकट अपने स्वरूप का बहुमान है, अपने स्वभाव की महिमा है, अपने स्वभाव का रोमांच है, अपने वीतराग स्वभाव की महिमा है, जय जयकार है, अपने वीतराग स्वभाव का आनंद है। ये अंतर में प्रकट जो अपना तारणहार जयवंत स्वभाव है ना, गायक स्वभाव, उस गायक स्वभाव की महिमा है ये भगवान आत्मा। ये उस चैतन्य मात्र स्वभाव का जो उनके अंदर रोमांच उछल रहा है ना, वो रोमांच है ये कोई तारण स्वामी प्रवचन थोड़ी कर रहे हैं। उन्हें ऐसी अंतर आत्म अनुभूति में रमणता का आनंद आ रहा है। कह रहे देखो देखो देखो, इसी पे दृष्टि दो, इसी को अपनी दृष्टि में देखो, इसी को अपने स्वानुभव में अनुभव करो। देखो इस वीतराग स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। ऐसी गायक ज्ञानमयी स्वभाव की महिमा है ये। इसे पकड़ने में अभी सामान्य जीवों को बहुत समय लगेगा भैया। तारण स्वामी जो कह रहे हैं उस बात को अनुभव करना बहुत बिरले जीवों के लिए। कि देखो देखो, देव वन्नौ डिट्ठौ दीनौ, देव प्रकट हुआ है, इस पे दृष्टि दो, इसको देखो, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है ये। इस परम देव को स्वयं देखो अंतर में उत्पन्न हुआ है। इसी इसी देखो शुद्ध प्रदेशी सिद्ध आत्मा का अनुभव हो रहा है, उसी की महिमा आ रही है उनके अंतर में, उसी का रोमांच आ रहा है, उसी की भक्ति उमड़ रही है, उसी में जय जयकार मच रही है, उसी में रमणता हो रही है।
और तारण स्वामी को अंतर अंतर जो हो रहा है वो ये शब्द है। ए जीवात्मा, तुम्हारे अंदर अंदर में उछल रहा है कि नहीं बहुमान, कि हाँ है वो शुद्ध प्रदेशी वीतराग शुद्ध आत्मा, वो गायक स्वभाव ही मेरा है। अपने अंतर में ऐसी महिमा उछल रही कि नहीं, ऐसी आनंद की दशा बन रही कि नहीं बन रही। तारण स्वामी को बहुमान जाग रहा है, वैसे अपने अंतर में बहुमान जाग रहा है कि नहीं। कि ना भैया बहुत कठिन है, कि ना है ना, गुरु महाराज के समान अंतर में अपने भी बहुमान जाग जाए तो आनंद ही आनंद। चलिए गाथा नंबर 4 बहुत भक्ति भक्ति भाव से पढ़ेंगे। निज आत्म स्वरूप परम देव का ध्यान तारण स्वामी को प्रकट हुआ है, देखो कैसा आनंद आता है उनके अंदर। परम देव पर मप्पा सहियो, जय हो, अच्छे भाव से। परम देव परमप्पा सहियो, नंतानंत सुडिठि, नंत गुप्त विज्ञाने वनौ, ममल दृष्टि परमिष्टि। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी। ए जीवात्मा सावधान, परम देव परमप्पा सहियो, परमात्म देव की विशेषता क्या है। श्रेष्ठ देव का श्रेष्ठ देव जो स्वभाव है उसकी क्या विशेषता है, क्या है वो श्रेष्ठ देव है क्या, जिसे श्रेष्ठ कहा जा रहा है वो है कैसा। तो तारा स्वामी कहते हैं परम देव, उस श्रेष्ठ देव की क्या महिमा है। परमप्पा सहियो, अरे सुनो तो सुनो तो सुनो तो, वो जो अपना परम श्रेष्ठ स्वभाव है वो ही परमात्मा है। सहियो, इसी का अनुभव करो, इसी का अनुभव करो, इसी का अनुभव करो, इस परमात्म स्वभाव में ही लीन रहो, यही परमात्मा है। जिसे श्रेष्ठ देव स्वभाव कह रहे हैं, इस दहे देवालय में विराजमान जिसे देव कह रहे हैं, जिसे श्रेष्ठ देव स्वभाव कह रहे हैं, वो ही अपना परमात्मा है। परम देव परमप्पा सहियो, यही परमात्मा है, परम देव है। नंतानंत सुडिठि, अरे देखो 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 देखो, यही अनंत ज्ञान में, अनंत दर्शन में, अनंत सुख में, अनंत वीर में, यही अनंत सुख की खान है सुडिठि, स्वयं भी अपनी दृष्टि में प्रकट होने वाला ये अनंत चतुष्टय में परम देव स्वभाव परमात्मा ही अपना स्वभाव है। सहियो, इसी को अनुभव में लीन रहो, इसी को अपने अनुभूति में देखो। तारण स्वामी कह रहे हैं स्वयं में सुख का अनुभव करो, सुख का, स्वयं में शांति का अनुभव करो, शांति का, स्वयं में वीतरागता का अनुभव करो कि मैं इस पर प्रपंच पर्याय भाव से रहे थे, एकाकी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, चैतन्य अभिरामी भगवान आत्मा, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। करो रे आत्मचिंतन करो, जल्दी फटफट करो, बिना रुके करो, देरी नहीं करना, देरी नहीं करना, आत्मचिंतन करना। जब ये जीव आत्मचिंतन करता है तब मुक्ति की प्राप्ति होती, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। पहले आत्मचिंतन और फिर मुक्ति। सावधान चेतन। तो आगे क्या लिखते हैं तारा स्वामी। परम देव पर मप्पा सहियो, नंतानंत सुडिठि, नंत गुपित में ज्ञान है उवेनौ, ममले दृष्टि परमिष्टि। क्या कहते हैं कि देखो तो नंत गुपित विज्ञान वन्नो, अरे देखो तो वह जो अनंत जिसकी बात जिस अनंत की बात चल रही, सुख कितना कहने लगा अनंत, ज्ञान कितना कहने लगा अनंत, वीर कितना कहने लगे अनंत, दर्शन कितना कहने लगे अनंत, कहने जे है कौन जो अनंत से नीचे बात ही नहीं कर रहा। परमात्मा है जिसके पास सुख अनंत है, ज्ञान अनंत है, बल अनंत है, वीर अनंत है, जिसके पास दर्शन ज्ञान चार सब कुछ अनंत अनंत है, जो अनंत का स्वामी है कहने लगा वही परमात्मा। सत्य तारा स्वामी कह रहे हैं अनंत गुप्त
हे जीवात्मा, अब ऐसे अनंत स्वभाव में गुप्त रहो। मन वचन काय की गुप्ति से विज्ञाने अपनी भूमिका में कहें तो ऐसे अनंत स्वभाव के रमण करते हुए सम्यक ज्ञान का विभाव प्रकट करो, या फिर ऐसे अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव में गुप्त रहोगे तो विज्ञान वन्नो केवल ज्ञान का प्रकाश फट जाएगा। तू भव्य जीव केवल ज्ञान में सत्ता का धनी हो जाएगा। ऐसे अनंत स्वभाव अनंत चतुष्टय स्वभाव में गुप्त तो रहे, वन्नो केवल ज्ञान की रिद्धि प्रकट हो जाएगी। ममले दृष्टि परे मिष्टि, और सुन भव्य आत्मा, ऐसे ममल स्वभाव की दृष्टि ही परम इष्ट है, पंच परमेष्टि पद को प्रकट करने वाली, परमात्म स्वभाव को जागरण कराने वाली है, पूर्णता का वेदन कराने वाली है। ममल दृष्टि परमिष्टि, ये ममल दृष्टि ही परम इष्ट है, ये ममल दृष्टि ही परम इष्ट है। अब स्वयं में ऐसे स्वभाव को ध्याव तो रे चेतन। देखो अर्थ पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया है, तारण स्वामी तो गजब कर रहा है। हे ज्ञानी, स्वयं के श्रेष्ठ परमात्म स्वभाव को स्वानुभव में देखो, देखो 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 जल्दी देखो। अनंत चतुष्टय में शुद्ध स्वरूप को ही अपनी दृष्टि में रखो। अरे भाई, आत्म साधना करने वाला जो ज्ञानी साधक है वो अपने ज्ञान स्वभाव में ही लीन है। हे ज्ञानी, इसी शुद्धात्म स्वभाव का अपने अंतर में दर्शन करो। हे भाई, देखो तो परम देव परमात्मा पद सहज अपनी अनुभूति में प्रकट हुआ है। भेद विज्ञान से अंतर में अपना स्वभाव प्रगटाया है। अब तो अपने अंतर में शुद्ध दृष्टि रखो, अब तो ममल स्वभाव में दृष्टि रखो। यहाँ आचार्य कहते हैं कि ममल स्वभाव की साधना से ही पंच परमेष्टि परम इष्ट पद की प्रकटता होगी। अरे भाई, शुद्ध स्वभाव को ध्याने वाला श्रावक ही परम देव परमात्मा है। जैसे अपने अंतरात्मा का ध्यान है, जो जिसके ध्यान में अपना ज्ञायक स्वभाव है, जो आत्मरोध ध्यान की परिपाटी को छोड़ के शुद्ध धर्म ध्यान के लिए परिपक्व है, अपने गुणों का विचार करके, अपने तत्व का विचार करके, अपनी मर्यादा का विचार करके यदि आत्म चिंतन में अभ्यस्त है वो जीव, तो ही मोक्ष मार्गी है। ध्यान चाहिए, ध्यान काय का ध्यान चाहिए? परम देव परमप्पा सही हो। अपने ध्यान में अनुभव चाहिए क्या कि मैं श्रेष्ठ देवत्व स्वभाव परमात्मा के समान पद वाला हूं, ऐसा अनुभव चाहिए। अनंतानंत सुडिट्ठी, कैसा अनंत चतुष्टयमय, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर, अनंत अनंतानंत स्वभाव, अनंतानंत चतुष्टय स्वभाव वाला अपना ज्ञायक परमात्मा भाई, जिसका आदि है ना अंत है, जो स्वयं अनंत है, वो अनंत चतुष्टय में आत्मा सुडिट्ठी स्वयं की दृष्टि में दिखाई दे रहा है। देख लो देख लो देख लो। ए भूले भटके आदमी, ताजमहल देखने का मन तो होता है ना, या फिर सुंदर सुंदर वस्तुएं देखने का मन तो होता है ना। तो जीवात्मा बाहर के रूपी पुद्गल पदार्थों को देखने वाले आंखों से अंधे हैं। क्यों है आंखों से अंधे? आंखें होते हुए भी आंखों से अंधे। क्यों क्यों? क्योंकि वो इस पुद्गल रूप को तो देख रहा है, लेकिन इस पुद्गल अचेतन रूप में मोहित होके जो राग रंग हो रहा है, जो राग देश की भावनाएं हो रही हैं, इस पुद्गल पदार्थ को देख के जो राग रंग की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, उसका नाम अंधापना है, अंधेरा है, अंधेरा। बहुत अच्छे से सुनो ये बात। ये जगत के संसारी जीव आंखों से नाना प्रकार के परिणाम, कुरूप स्वरूप आदि परिणामों को देख रहा है। इन चक्षु इंद्रियों के माध्यम से अनेक प्रकार के पुद्गल को निहार रहा है, और इन पुद्गल को निहारते निहारते समय इन्हें सम्यक्त वस्तु स्वभाव की स्वीकारता नहीं है, उन पुद्गल पदार्थों से भिन्नता का भाव नहीं है। तो क्या हो रहा है कि उन पुद्गल पदार्थों में एक चक्षु दर्शन की चक्षु दर्शन के निमित्त से
उन पुद्गल पदार्थों में एक में एक इस जीव का ज्ञान उन इंद्रिय विषयों से ही जुड़ गया है। और उन इंद्रिय विषयों से ज्ञान जुड़ने का मतलब क्या है कि अब ज्ञान विनाश को प्राप्त हो रहा है। ज्ञान में ज्ञायक की शक्ति का ह्रास हो चुका है। ज्ञान में ज्ञायक की शक्ति नष्ट हो गई। नष्ट हो गई मतलब वर्तमान एक समय की पर्याय में नष्ट है। तो क्या हुआ भैया, क्या हुआ? पर पदार्थ को देखा, बड़ी अच्छे अच्छे पदार्थों को देखा और राग देश के भाव उत्पन्न हो गए। तो उन पर पदार्थ को देखते ही जो राग देश उत्पन्न हुआ ना, इसका नाम है अंधापना। अब ये जीव मोह में अंधा है। क्यों? क्योंकि इसे यदि वहां वस्तु स्वभाव की स्वीकारता होती, वो यदि सम्यक श्रद्धा इसकी होती, तो ये उस पदार्थ को उसके यथार्थ स्वभाव से स्वीकार करता। पुद्गल को पुद्गल भाव से स्वीकार करता, जीव को जीव भाव से स्वीकार करता। ये द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये छह के छह द्रव्यों को उसके स्वभाव से स्वीकार करता, तो ये नजरों वाला कहलाता, ममल दृष्टि वाला कहलाता, इष्ट स्वभाव की दृष्टि वाला कहलाता। अभी कौन सी दृष्टि वाला है? अभी ये मिथ्या दृष्टि वाला है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि इसने पर पुद्गल पदार्थ को देखा और उसमें सुख पाने की भावना आई, या फिर उससे दुख की, वो मेरे लिए आकुलता का साधन ऐसा मान के उससे दुखी हुए, सुखी दुखी हुए। तो मतलब क्या हुआ कि दृष्टि ने मात उस पुद्गल रूप को पकड़ के उस पुद्गल रूप के परिणमन को पकड़ के, और अशुद्ध दृष्टि, आंखों वाला अंधा। अपन आंखों वाले अंधे हैं कि नहीं? पर पदार्थ को देखा और उसमें राग देश या मिथ्या विपरीत मानता का परिणमन हुआ, उसमें सुखी दुखी होना प्रारंभ हुए, उस पर पदार्थ से जुड़े, तो तत्काल क्या हो गया? ये आंखों वाला अंधा हो गया। आंखें होते हुए भी मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से या आत्म कल्याण की अपेक्षा से, आंख होते हुए भी, क्रिया करते हुए भी, प्रवचन सुनते हुए भी, आंख होते हुए भी कहना ये आंखों वाला अंधा है। इसका सम्यक ज्ञान के नेत्र नहीं जगे, इसके आत्म अनुभव रूप गायक तत्व के नेत्र नहीं खुले, इसकी चैतन्य रिद्धि जागृत नहीं हुई। ये आंखें होते हुए भी आंखों वाला अंधा है। इतना गजब का स्वरूप है, आंख होते हुए भी आंख वाला अंधा। लेकिन जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। आंखों वाले अंधे को जगाना है मोह की नींद से। तो देखो ताना स्वामी क्या कह रहे हैं, परम देव। हाँ दीदी, रहने दो, जान दो जान दो। कि तारा स्वामी क्या कह रहे हैं, परम देव परमप्पा सही हो, लास्ट बार, कि तुम अपने परमात्म तत्व को अनुभव करो, परम देव स्वभाव को, अनंत अनंत सुदृष्टि। अपनी दृष्टि में आंखों वाले अंधे मत बनो, तुम तो अनंत अनंत चतुष्टय का दर्शन करो। अनंत अनंत पदार्थों को देखने वाली तुम्हारी दृष्टि है। ऐसे अनंत गुप्त स्वभाव के विज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव के अनुभव को उत्पन्न करो, ममल दृष्टि परमिष्टि। ऐसे ममल स्वभाव की दृष्टि में देखोगे तो अपना परम इष्ट वीतराग स्वभाव दर्शन में दिखाई देगा और तुम्हारे कल्याण का मार्ग बन जाएगा। जय जयकार मच जाएगी, सहानुभूति प्रकट हो जाएगी और मेरा जीव इस भाव भ्रमण से छूट जाएगा। ठीक है संजली दी, पलटा दीजिए। ये तारन स्वामी का उपदेश है, ममल डिट्ठी परमिष्टि। लेकिन भैया बहुत बिरले जीव हैं जो तारन स्वामी की बात समझ पाए। देखो तारन स्वामी कह रहे हैं, तीनों लोकों में ध्यान योग ती अर्थ ही प्रयोजनी है। बस इन तीनों लोकों में यदि इस परमात्म तत्व का जागरण करना है, इस शुद्ध प्रदेशी आत्मा अर्थात सिद्धों के समान ही शुद्ध प्रदेशी आत्मा ममल स्वभाव का अनुभव करना है, तो एक ही मार्ग है जीवात्मा, अंतर ध्यानस्थ हो रहो और तीर्थ की साधना में डटे रहो। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, षट कमल की साधना के माध्यम से यही तुम्हें प्रकट करना है। तो तुम जय जय जयकार मचाते हुए, जय जयकार मचाते हुए अपने ध्रुव स्वभाव को प्रकट करो, अपने ही गायक स्वभाव को प्रकट करो।
देखो, तीनों लोकों में ध्यान योग तीर्थ ही प्रयोजनी। पढ़ते हैं गाथा। जिन उवेशियु भव्य लोय है, अर्थ तीर्थ है जो षट कमल है, तम विमल सुनिर्मल, जिम सूक्ष्म काम गले। क्या गजब की बात है। जिन उवेशियु भव्य है लोय है, अर्थ तीर्थ है जो षट कमल है, तम विमल सुनिर्मल, जिम सूक्ष्म काम में गले। तारण स्वामी कितनी मर्म की बात कह रहा है। देखो, ध्यान करने की क्या अद्भुत प्रेरणा दे रहा है। तारण स्वामी कह रहा है, जिन उवेशियु भव्य लोहे, इस जगत में जितने भी भव्य जीव है, उन सब भव्य जीवों के लिए जिनेन भगवान का उपदेश तो क्या है? क्या है? अर्थ तीर्थ है जो। है भव्य जीवों, हे लोक के भव्य जीवों, तुम तीर्थ स्वभाव की साधना करो। तीर्थ स्वभाव को प्रयोजनी जान के इस तीर्थ स्वभाव की साधना में जुड़े रहो। जिनवेशियु, जिनेन्द्र देव का उपदेश है। भव्य लोहे, इस लोक में जो भव्य जीव हैं, जो पूर्ण केवल ज्ञान की रिद्धि को प्रकट करने की पात्रता रखते हैं, जो आत्मार्थी हैं, उन सभी भव्य जीवों के लिए तारन तरन जनेश्वर या जिनेन्द्र भगवान उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहा है? अर्थ तीर्थ है जो, कि तुम तीर्थमयी हो, तीर्थमयी सत्ता के स्वामी हो। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ये ऐसा अनमोल 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 अर्थ, ये तुम्हारा स्वभाव है। सावधान चेतन, तीर्थ की सिद्धि करो, तीर्थ की सिद्धि। हे भव्य आत्मा, कैसे करें तारण स्वामी? षट्टे कमल है, तमे विमल सुनिर्मल। षट कमल ध्यान की साधना में तीर्थ की स्थापना करते हुए अपने विमल सुनिर्मल अष्ट कर्म रहित विमल निर्मल स्वभाव की अनुभूति करो। जिन सूक्ष्म काम में गले, जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कर्म सत्ताएं पड़े हैं ना, जो कार्माण वर्णाओं का पूरा झुंड का झुंड पड़ा है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म बारीक से बारीक कर्म भी क्षय हो जाएंगे और ये आत्मा अपने परम मुक्ति धाम को, निर्वाण पद को प्राप्त कर लेगी। कि कौन कह रहा है ऐसा? जिन ओवेशियु। किसके लिए कह रहा है? भव्य लोग, भव्य जीवों के लिए। क्या कह रहा है? प्रयोजनी तीर्थ स्वभाव से जुड़े रहो, तीर्थ स्वभाव की साधना करो। कैसे करें? सट कमल योग ध्यान साधना के माध्यम से। तो तुम्हारा विमल निर्मल प्रकाशमय ज्ञान दर्शन प्रकट होगा, अर्क सुअर की परिणतियां प्रकट होंगी, और ये सारे सूक्ष्म घातिया अघातिया कर्मों का जो पिंड पड़ा हुआ है ना, ये सारे घातिया अघातिया कर्मों का पिंड क्षीण हो जाएगा, और मैं आत्मा, शुद्ध चेतन आत्मा, अपने ज्ञान में स्वभाव को ध्यान में धारण करते हुए मुक्ति को वर्ण करूंगा। देखो चेतन, चेतन चेतन, ओ चेतन, ओ चेतन मान जाव तो, जरा तू चेत जा। ओ जीवात्मा, अब तो मान जाओ रे। अब तो जिनेन भगवान संबोधन कर रहे हैं भव्य कह के। अब तो तीर्थ, तीर्थ ही उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ये तीर्थ ही स्वभाव मेरे जुड़ने योग्य है। बस जो मतलब
मेरे मेरे जुड़ने योग, मेरे ध्यान योग, मेरी अंतर ज्ञान शक्ति में यदि कोई ध्यान योग पदार्थ है तो वो मेरा रत्नत्रय स्वभाव है। और इस रत्नत्रय में तीर्थ स्वभाव की यदि पूर्ण सिद्धि करना, पूर्ण विमल निर्मल अनंत गुणों को प्रकट करना है, सठ कमल की साधना से अपने आत्म ध्यान में लीन होके ऐसे वीतराग स्वभाव को उत्पन्न करो और ऐसी विशेष निर्विकल्प अनुभूति से सारे के सारे कर्मों को क्षय कर दो और तुम जीवात्मा अनादि अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओ। ओ जीवात्मा अनंत अनंत काल के लिए निर्वाण को प्राप्त हो जाओ, जीव निर्वाण को। सावधान चेतन। देखो भैया, तारण स्वामी की गाथाएं तो इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी हैं कि वास्तव में आंख बंद करो और बढ़िया मस्त वांचन में डूब जाओ। अब बताओ, अच्छा आप बताओ, जिन उवेश्यु भव लोहे, जब जिनेन्द्र परमात्मा, आप यदि अपने आप को भव्य मानते हो और आपसे सीधे जिनेन्द्र भगवान कह रहे हो, अर्थति अर्था जो, अर्थति अर्थ है जो, कि तीर्थ रत्नत्रय स्वरूप की साधना करो, उससे जुड़े रहो। बाहर देखो ही मत पर्याय में क्या चल रहा है, विकल्पों में क्या चल रहा है, संसारी जीव क्या कर रहे हैं, दुनियादारी में क्या हो रहा है, बाहर के परिणमन में क्या घट रहा है, इसकी ओर दृष्टि मत दो। तुम तो तीर्थमयी स्वभाव को ज्यो प्रयोजनी ध्रुव स्वभाव को अपनी अनुभूति में प्रगटाओ। इससे इससे क्या होगा, इससे अंतर ध्यानस्थ दशा प्रकट होगी और सठ कमल की साधना करके, अंतर ज्ञान ध्यान की साधना करके और जीवात्मा अपने आप ही स्वयं ही मुक्ति को प्राप्त कर पाओगे जीवात्मा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नहीं, देखो देखो, अर्थ खोल दो दीदी, अर्थ पढ़ें क्या लिखा। देखो भैया, गाथाएं तो ऐसे ही हैं, अब इन्हें अपने समझ में आ जाए वो बात अलग है। सर्वज्ञ जनीन परमात्मा ने जगत के भव जीवों को परमार्थ का शुद्ध उपदेश दिया है कि है भव्य जीवों, अपने तीर्थमयी रत्नत्रय स्वभाव को अपने स्वानुभव में प्रकट करो, संजो वैसे। यह अपना शुद्ध स्वभाव ही, ये रत्नत्रय सुसज्जित, ये अपना सत्य स्वभाव ही प्रयोजनी है। हे योगी, हे साधक, तुम ध्यान और योग की साधना के द्वारा षट कमल के माध्यम से 36 अर्क की आराधना करो, स्वयं में प्रकाशवान विमल निर्मल स्वभाव को ध्याओ। इससे ही शुद्ध केवल ज्ञान में अपना वीतराग स्वभाव प्रकट हो उठेगा। अरे जीवात्मा, अपने शुद्ध स्वभाव के ध्यान से यह सूक्ष्म कर्म अर्थात सर्व कर्मणाएं जो अपने साथ लगी हुई हैं अनादि अनंत काल से, गल जाएंगी, विला जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, अर्थात क्षय हो जाएंगी और तुम सारे कर्मलों रहित पूर्ण शुद्ध केवली परमात्मा हो जाओगे और निर्वाण को प्राप्त कर लोगे, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा। लेकिन भगवान आत्मा, हमें ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि हाँ, यही मेरा आत्मा सत्य है, यही आत्मा ध्रुव है, यही आत्मा प्रमाण है। इस आत्मा के आश्रय से ही ये सारा संयोग रूप भाव, इस आत्मा की अनुभूति से ही ये सारा कार्य सिद्ध होगा। और यदि अपना अनुभव नहीं होगा तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। है कि नहीं चेतन, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना भैया। बहुत कठिन फूलना है, बहुत कठिन फूलना है, बहुत कठिन फूलना है। देखिए 6 नंबर का था, ये फूलना समझने की नहीं, ध्यान की फूलना है एक तो।
ध्याने योग ज्ञायक आत्मा ही आनंद का भंडार। देखिए लिखा क्या तारण स्वामी ने, चिदानंद जिनु कहियो परम जिनु सुखी स्वभाव सुडिठी। अब बताओ क्या वांचन करोगे इसका। चिदानंद जिनु कहियो परम जिनु सुखी स्वभाव सुडिठी। अर्थ तीर्थ है कमल है सहियो सहजानंद जिन डिठी। देखो कितना गजब का स्वरूप दिया तारण स्वामी ने। क्या कह रहा है कि हे जीवात्मा जिनु कहियु, जिनेन भगवान ने कहा है चिदानंद तुम कौन हो, चिदानंद भाव में हो, परम जिनु ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव में रत रहो, परम जिन स्वभाव में रत रहो। चिदानंद जिन स्वरूप वाला तुम्हारा स्वयं का चैतन्य स्वभाव है। तुम ऐसे जिनेन्द्र देव ने कहा है तुम ऐसे चिदानंद स्वभाव के आनंद में रहो। चिदानंद जिनु कहियु, देखो अंतरात्मा तुम स्वयं चिदानंद स्वभाव वाले हो, ऐसे ही उपदेश दिया है परमात्मा ने। परम जिन परमात्मा ने यही कहा है कि तुम स्वयं जिन जिनेश्वर हो, सुखी स्वभाव सुडिठु। अरे अपने सुखी जो स्वाकृत चेतना है, जो पर के द्वारा निर्मित नहीं हुई, जो स्वयं का स्वस्वरूप है, स्वकृत स्वभाव है, इसे स्वीकृति तो दो कि मुझे अनंत चतुष्टय प्रकट नहीं करना। अनंत चतुष्टय मेरा स्वभाव है, मुझे अनंत ज्ञान बनाना नहीं है। अनंत ज्ञान मेरी ध्रुव चेतना है, लोकालोक को जानना नहीं है। लोकालोक अनंत लोकालोक समस्त द्रव गुण पर्याय मेरे ज्ञान में झलकते हैं, मेरी शक्ति इतनी है, मेरे केवल ज्ञान के प्रदेशों में इतनी शक्ति है, मेरे केवल ज्ञान में इस ध्रुव स्वभाव में इतनी शक्ति है कि उसकी शक्ति में स्वयं लोकालोक झलकते हैं। झलकाना थोड़ी ना, विकल थोड़ी करना। सुखी स्वभाव सुठी। देखो जिनेन भगवान ने कहा है कि तुम चिदानंदमयी हो, हे साधु तुम चिदानंद आनंद अमृत का रसपान कर रहे हो। परम जिनु अपने वीतराग तत्व का अनुभव में डूबे हो, ये सुखी स्वभाव को ही देखो, अब पर पर्याय की ओर दृष्टि मत दो। देखो अर्थाती अर्थ है कमले सही हो। देखो सट कमल की साधना से, ज्ञायक स्वभाव की स्थिरता से, प्रयोजनी तीर्थ स्वभाव इसका ही सही हो, इसका ही अनुभव प्रकट हो गया है। और यही सहजानंद जिन डिट्ठी और साधु दशा की रमणता रूप, चिदानंद भाव में रमणता रूप, ज्ञायक स्वभाव में रत्नात्रय की अभेदता रूप अपना सहजानंद जिन स्वभाव वीतराग भाव दृष्टि में दिखाई दे रहा है। अरे तुम तो वीतरागी हो, ऐसे ही सहजानंद जिन स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखो तो संसार के जन्म मरण रूप बंधन टूट जाएंगे। कहना है तारण स्वामी अंतर्यामी। क्या कह रहा है आप। देखो लोगों को कठिन लग रही ना फूल ना, फटाफट क्या विकेट जैसे कर रहा है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इन फूलनाओं में क्षय उपशम नहीं, इन फूलनाओं में आनंद है। इन फूलनाओं में यदि आनंद नहीं आ रहा तो जीव रुक नहीं पाएगा। क्षय उपशम नहीं है, क्षय उपशम बुद्धि नहीं है। तारण स्वामी क्या कह रहा है, हे अंतरात्मा, परम जिनेन परमात्मा ने कहा है कि तुम चिदानंद स्वभावी भगवान आत्मा हो। तुम चिदानंद स्वभावी भगवान आत्मा हो। अपनी अंतरात्मा को पुष्ट करो, अपने ज्ञायक तत्व को पुष्ट करो, अपने चैतन्य मात्र स्वभाव को पुष्ट करो। जिनेन्द्र परमात्मा सर्वग देव परम जिन स्वभाव के धारी अरियंत परमात्मा तुम्हें स्वयं परम जिन कह रहा है। कहियो उन्होंने कहा है कि तुम स्वयं परम जिन हो, परमात्मा हो, ज्ञायक स्वभाव वाले हो, स्वाकृत चेतना हो, स्वयं से दर्शनमयी हो, ज्ञानमयी हो, चारित्रमयी हो, सुखमयी हो, वीरमयी हो, अनंतानंतानंतानंत गुण तुम्हारी स्वाकृत चेतना में स्वयं विराजमान, स्वयं के द्वारा प्रकाशित अनंत गुणमयी
ये आत्मा अनादि निधन स्वाकृत स्वभाव वाला है, शुद्ध प्रदेशी है, अपने ही ज्ञायक भाव में स्थित है, अनंतानंत गुणों का एक अकेला स्वामी है। स्वीकार तो करो, स्वयं के द्वारा प्रकाशित अनंत गुणमयी इस आत्म स्वभाव अनादि निधन सुख चेतना को स्वीकार तो करो, स्वभाव है तुम्हारा। इसे ही अपनी दृष्टि में देखो, अपने स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखोगे तो संसार के जन्म मरण के भाव से मुक्त हो पाओगे। अरे ज्ञानी सावधान, स्वयं के लिए प्रयोजनी, ए जीवात्मा स्वयं के लिए प्रयोजनी रत्नत्रयमयी गायक स्वभाव की साधना करो। आज भी स्वीकार कर लो कि ये बाहर के हीरे मोती पुखराज, ये धन दौलत काम में आने वाले नहीं है। यदि मेरे काम यदि कोई आएगा तो स्वयं के लिए प्रयोजनी मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रत्नत्रय निधि से विभूषित मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र की परिणति से विरक्त अज्ञान भावनाओं से विपरीत जो अपना रत्नात्रय में प्रयोजनी स्वभाव है, यही अपने काम का है बस। इस रत्नात्रय में प्रयोजनी स्वभाव को अपनी दृष्टि में प्रकट करो, इसकी साधना करो। निश्चय से तीर्थ स्वरूप में आचरण करो, इससे ही अपने सहजानंद स्वभाव का रसपान होगा। निज आत्म अमृत में डूब के सहजानंद स्वभाव में लीन रहो। अब इन अशुद्ध पर्यायों को, राग भाव को, द्वेष भाव को, कर्तृत्व भाव को, बोलने को, बताने को, सुनने को, सुनाने को, खाने को, पीने को, अब इन विभाव भाव को कहो मत, इनकी ओर देखो मत, इनकी चर्चा मत करो। हरण स्वामी कह रहे हैं बोलना बंद करो, इन विभाव भाव को देखना बंद करो और चिदानंदमयी चैतन्य स्वभाव की निर्विकल्प अनुभूति में ऐसे आनंदित रहो, ऐसे आनंदित रहो ये तुम्हें अशुद्ध पर पर्याय दिखाई ना दे, विभाव परिणाम तुम्हें दिखाई ना दे, ऐसे आनंद में मस्त रहो। बाहर क्या हो रहा है, परिणमन में क्या हो रहा है, इस पे तुम्हारी दृष्टि ना जाए, तो फिर तुम्हारी दृष्टि एकमात्र अपने गायक स्वभाव पे आकर टिक जाए, सहजानंद स्वभाव में आकर डूब जाए, पर पर्याय की अशुद्ध भाव की ओर जाए ना। देखो तारा स्वामी कह रहा है ऐसे तीर्थ स्वभाव में लीन रहो, इन अशुद्ध पर्याय को अपनी दृष्टि में देखो ही मत। अरे भाई, अपने स्वभाव में तो ये कोई कर्मादि संयोग है ही नहीं, मेरा आत्मा तो शुद्ध प्रदेशी ममल स्वभावी गायक तत्व भगवान आत्मा, इसमें तो ये कर्मादि संयोग है ही नहीं। हे ज्ञानी, तुम सहजानंद में वीतराग स्वभाव को देखो और शुद्ध स्वभाव को ध्याओ, शुद्ध स्वभाव के ध्यान से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, होगी और होगी। हे भव्य आत्मा, गुरुदेव के ही अमृत वचन, तारण स्वामी की अमृत वाणी और जैनेन्द्र भगवान का ये अमृत में मंथन, ये चिंतन, ये गुरुदेव की अमृत वाणी भैया हृदय भीगे तो स्वीकार। गुरुदीप्ति फूलना में भी अंतरात्मा का आनंद था, लेकिन वहां सम्यक ज्ञान की महिमा की विशेषता होने से चर्चा का विषय था। और यहाँ क्या बोलते ध्यावुर फूलना में आनंदित अपार है, लेकिन सम्यक ज्ञान में रमणता का विषय है, ध्यान की प्रेरणा है। और यहाँ ध्यान की प्रेरणा होने से क्षयोपम का विषय नहीं, समझाने का विषय नहीं, फिर क्या है, आनंद, आनंद है, आनंद बस। क्या पढ़ो, गाथाएं पढ़ो और आनंद में डूब जाओ, अपने अंतर ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर लो। यदि किसी को बाधा आती है कि हम ध्यान लगाने बैठते हमारा ध्यान नहीं लगता, हम उपयोग स्थिर करने बैठते हमारा उपयोग नहीं स्थिर नहीं होता, तो ध्यावक फूलना की एक कारिका उठाओ और उस कारिका को बहुमान से अंतर अंतर में चिंतन करो, या फिर उस कारिका को बार बार अंतर अंतर में पढ़ो, तो क्या होगा, अपने आप ही वहां एकाग्र चित्त अपनी दशा होगी और ऑटोमेटिक अंतर धर्म ध्यान की जो परिणति प्रकट हो जाएगी। और जो विकार भाव जिसके कारण एकाग्रता नहीं होती ना, अशुभ भाव, वो अशुभ अज्ञान भाव विलायमान हो जाए।
लेकिन किसको रुचि लगती है रे भगवान? ध्यावहु रे गुरु, गुरु है परम गुरु, भव संसारे निवारे, ज्ञान विज्ञान है केवल सही हो, अप तरे पर तारे। हे भव्य आत्मा, जब अंतर में ऐसा अंतर वैभव स्वीकार हो जाए कि ध्यावो, ध्याव ध्याव अपने परम गुरु परमात्मा को अपने अंतर में ध्याव, ये ज्ञान विज्ञानमय है, केवल ज्ञान के स्वानुभव को प्रकट करने वाला है और भाव से पार उतारने वाला है। अंतर केवल ज्ञान के वैभव को प्रकट करके भाव भ्रमण की पीड़ा को मिटाने वाला है। हे भविक जन, ध्याव 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 अपने परम गुरु परमात्मा अंतर स्वभाव को अपने अंतर में ध्याव। ऐसी ध्यावो फूलना के माध्यम से अपने स्वभाव का ध्यान बढ़ाओ, चेतना एकाग्रता बढ़ाओ। और जीवात्मा, जब ये भगवान की वाणी हमारे अंतर में एकाग्रता बढ़ाएगी और गुरुदेव के वचन अनंत चतुष्टय में आत्मा जब हमें जैसी तारण तरण देव ने कही है वैसी ही शुद्ध चैतन्य महाज्योति प्रकट हो जाएगी अनुभव से, तब हमारा ये संसार परिवर्ण रूप अनंत जन्म मरण का मार्ग छूटेगा। और जब तक जीव अपने अंतर में नहीं जाएगा तब तक उसका 84 लाख योनियों का परिभ्रमण नहीं छूटेगा। हे जीवात्मा, अब तो निर्णय कर लो पक्का। कर ले तू निर्णय आज। ए चेतन, कहाँ जाना है? सबका निर्णय किया अभी तक, अपना नहीं किया रे। और बिन निर्णय के अभी तक कहीं ना लगा जिया रे। हे जीवात्मा, इन फूलनाओं को सुने अपन, इन फूलनाओं को भाव अनुभूति से पढ़ें और इन फूलनाओं में जो भाव अनुभूति है उस भाव अनुभूति का वेदन करके आप और हम सब निर्वाण परम पद को प्राप्त करें और गुरुदेव की इस अमृत वाणी को अनुभव पूर्वक आत्मसात करें। गुरुदेव से ही भावना भाएं कि हे गुरुदेव, आपकी फूलनाओं में उत्पन्न ये अमृत मुझे अंतर अंतर से, अंतर भावना से आत्मसात हो और आपके द्वारा बताया हुआ दर्शाया हुआ ये अमृत मेरे अंतर निर्विकल्प स्वानुभव में निमित्त बने, मैं इस जन्म मरण के संसार के चक्र से छूट जाऊं। ऐसी ही जिन शासन में मेरे ये जिन शासन जो प्राप्त हुआ ना, ऐसे ही जिन शासन में सदा प्रभावना बनी रहे और ये जिनवाणी का भ्रय मेरे जीवन से कभी ना हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। जय नमोस्तु तत्तुम च नंदयानंद।